अकाली दल की तरह कांग्रेस ने भी केंद्र के फैसले का विरोध किया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और ये संघीय ढांचे के ऊपर सीधा आघात है, कुठारा आघात है। हथौड़ा लेके भारत के संविधान के ऊपर हमला किया गया है। एक समानांतर पुलिस व्यवस्था पंजाब में बनाने की कोशिश की जा रही है। जो धाराएं हैं बीएसएफ के कानून की, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर असम या पश्चिम बंगाल के संदर्भ में उसका क्या मतलब है वो प्रदेश बता सकते हैं, पर जहाँ तक पंजाब का परिप्रेक्ष्य है, अगर आप अटारी वाघा बॉर्डर पे खड़े हैं तो 50 किलोमीटर का मतलब ये कि अमृतसर शहर और उससे आगे सारा इलाका एक उदाहरण के तौर पर बीएसएफ की गिरफ्त में आता है। तो ये अध्यादेश वापस लिया जाना चाहिए, तुरंत लिया जाना चाहिए। और अगर अध्यादेश वापस नहीं होता है, पंजाब सरकार को धारा 131 जो संविधान की है उसके तहत ओरिजिनल सूट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में इसको खारिज करवाया जाना चाहिए। इमीडिएटली इनको ये ऑर्डर विड्रॉ करना चाहिए। जितनी पिछले समय में ड्रग्स आई है वो कहाँ से आई है, वो कौन सी बंदरगाह से आई है, ये आप सबको पता है। 3000 किलो जो ड्रग है वो किसकी पकड़ी गई है, उसके ऊपर तो कोई बोलता नहीं है। आपके मेंबर पार्लियामेंट सवाल खड़े कर रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए। भाई हम बैठ के डिस्कशन करके सरकार से और पार्टी से जो भी हमें रूपरेखा तय करनी पड़ी हम करेंगे। और आइए अब सीधे चलते चंडीगढ़। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीज जुड़ गए हैं। विशाल, 50 किलोमीटर का दायरा जो है बीएसएफ के पास अधिकार क्षेत्र का, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी 80 किलोमीटर तक था, उसको कम करके 50 किया है। अब उत्तर पूर्वोत्तर में भी कई राज्यों में रहा है पहले से। और अमरिंदर सिंह जो खुद पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं वो इसको फैसले को सही फैसला बता रहे हैं। बीएसएफ कह रहा है कि इससे अपराध रोकने में सीमा पार से मदद मिलेगी। तो फिर आखिर इस विरोध के मायने क्या जो अकाली सड़क पर कर रहे हैं? देखिए शीतल, विरोध के मायने हैं क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीएसएफ को जो शक्तियां मिली हुई हैं कि किसी भी स्थान पर जाके सर्च ऑपरेशन किया जा सकेगा, किसी भी स्थान पर व्यक्ति को उठा के उसकी इंटेरोगेशन की जा सकेगी। इससे पहले बीएसएफ को 15 किलोमीटर का दायरा दिया गया था। अब से थोड़ी देर पहले ही हमारी बातचीत भी हुई थी सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया के साथ, तो उनका कहना सीधा कहना था कि जिस तरह क्योंकि जो बॉर्डर है, बॉर्डर और जो रहायशी इलाके हैं उनका ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है पंजाब में, जबकि दूसरे क्षेत्रों का काफ़ी बड़ा डिस्टेंस भी है। चाहे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में रेतीला इलाका है, इसी तरह गुजरात की जाए तो वहाँ पर दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है। और यहीं पे उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमृतसर का एरिया आ जाएगा, दरबार साहब बीएसएफ की पहुंच के अंदर आ सकेगा, इसी तरह दुर्गियाना मंदिर आ जाएगा, इसी तरह वाल्मीकि तीर्थ आ जाएगा। तो सीधा उनका स्पष्ट इशारा था कि बीएसएफ अब कहीं पर भी जाके, क्योंकि बीएसएफ का इस्तेमाल, उनको आशंका थी कि बीएसएफ का इस्तेमाल जो आने वाला चुनाव है उसमें सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार, क्योंकि किसानों और केंद्र सरकार के साथ 36 का इस समय आंकड़ा चल रहा है। और वहीं पर उन्होंने तंज भी कसा था पंजाब के गृह मंत्री के, उनका जो गांव है जहां पर उनकी रिहाइश है मात्र 7 किलोमीटर के दायरे में है, और कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो अपने शुमार पे जा पहुंची है। और यही कारण था कि आज सबसे पहले बॉर्डर एरिया में, जिसमें पठानकोट से लेके फाजिलका तक के 7 जिले आते हैं, 7 जिलों में से पूरे के पूरे जो टाउन है जहां पर शहरी इलाके पड़ते हैं वो सारे के सारे बीएसएफ की पहुंच में आ जाएंगे, जबकि दूसरे बॉर्डरों में ऐसा नहीं देखा जाता, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो। और पंजाब की जो भूगोलिक स्थिति है वो दूसरे प्रदेशों से अलग है। और यही श्रोमणी अकाली दल के नेता लगातार कहते भी जा रहे हैं, और आज उन्होंने जहां पर मीडिया से बातचीत में कहा भी है, तो उसका सीधा और स्पष्ट इशारा था कि अब करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। जिस तरह से पहले बीएसएफ हर एक गांव में जाके सर्च अभियान चला सकती थी, तो अब इसी तरह के सर्च अभियान शहरों में चलेंगे। जबकि अकाली दल का कहना था कि
पंजाब पुलिस पूरी तरह सक्षम पुलिस है। पुलिस को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए था, पुलिस को और ताकतें दे दी जानी चाहिए थी, जो कि अब बीएसएफ पुलिस का काम करेगी। ठीक धन्यवाद इस जानकारी और अपडेट के लिए। पंजाब में पूरी तरह से सियासी रंग चढ़ गया है इस मामले पे और ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, चरणजीत सिंह चन्नी ने। वो क्या कहते हैं आइए देखते हैं। उनके ट्वीट में है कि मैं भारत सरकार के एक तरफा इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साथ लगने वाली 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को अतिरिक्त शक्तियां देने का फैसला किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री का ट्वीट, जो संघवाद पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।